दोस्तों, आप सभी का चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो एमपी पुलिस के जो 2023 में जो पेपर हुए थे उसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम और भी जो शिफ्ट फर्स्ट है और शिफ्ट सेकंड है उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उनको हम कर चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो 1 सितंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था और जो शिफ्ट थर्ड थी इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आए थे उसको हम देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आप तक हर एक वीडियो की अपडेट पहुंचते रहे। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लिटमस विलयन का मूल रंग क्या होता है। जो लिटमस होता है उसका जो मूल रंग क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका वो होता है बैगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बैगनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाता ऑप्शन नंबर डी, ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया था कि दांत क्षय प्रारंभ होने पर मुंह का पीएच मान कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी था 5.5 से कम होने पर जो दांतों का क्षय होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था इसमें कि धोने के सोडे का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, मतलब कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए और कांच, साबुन और कागज उद्योगों में। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से बताना था कि कौन सा कथन आपका जो था वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डी कि निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा विलयन के विलेय कणों को विलयन से अलग किया जाता है। तो ये कथन गलत है, लेकिन हमें पूछा गया था कि क्वेश्चन में कि कौन सा कथन इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, दूध, लकड़ी, हाइड्रोजन कणों के बीच आकर्षण बल के घटते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों की सही व्यवस्था चुनें। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर पे लकड़ी, फिर दूध और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे 7 वाला पूछा गया था कि यदि हम 287 केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदलते हैं तो प्राप्त करेंगे, मतलब 287 केल्विन को अगर डिग्री में बदलेंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको इसमें गलत क्वेश्चन का चुनाव करना है। तो इसका जो आपका आंसर था वो बताया गया था इसमें ऑप्शन नंबर डी कि तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है। ये एक्चुअली में ये सेंटेंस गलत है, लेकिन हमें पूछा गया था गलत कौन सा है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच संबंध क्या होता है। यहाँ दोनों ही गैसीय दाब मापने का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एक ATM बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां 10th वाला कि 1 बिलियन के 350 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम चीनी विलेय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, मतलब विलयन की जो सांद्रता होगी उसको हमें बताना था कितने प्रतिशत होगी। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया था वो दिया गया था 12.5%। ऑप्शन नंबर 20 का जो आंसर था वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सही व्याख्या या सही अभिव्यक्त करता है, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम इनमें से कौन सा है जो व्यक्त करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका जो राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था इसमें, ये फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे कि एक गेंद को 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है, तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ जी का मान दिया गया था हमें कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो था ऑप्शन नंबर ए 0.45 मीटर।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13 था कि निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया था वो था डी, कि जो फ्लड लाइट होती हैं उनमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका था 14। क्वेश्चन था कि किसी बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एफ और 2F के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो इसमें जो आपका गलत क्वेश्चन था तो वो था ऑप्शन नंबर सी, प्रेस बायोपिया में एक मानव आँख एक साथ दो लंबवत दिशाओं में वस्तुओं को नहीं देख सकती। ये आपका इसमें जो गलत कथन था वो सी वाला था। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16 कि किया गया कार्य शून्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा की सीमा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था कि भूतापीय विद्युत संयंत्रों की परिचालन लागत बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका इसमें गलत बताना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी MP प्लस में पूछे जाते हैं कथन वाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ये वाला कथन आपका गलत है कि आने वाली सौर विकिरण का लगभग 60% ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपसे पूछा गया था, शर्करा या स्टार्च युक्त फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और प्राप्त फसल का किण्वन किया जाता है ताकि बन सके। तो इससे जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया था कि इसमें से आपको दो कथन दिए थे, उनको अनुसार आपको आंसर चुनना था। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता वो आंसर था आपका सी नंबर का, कि जो कथन एक और कथन दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। फिर एक कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर को सामान्यतः बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसको बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखिट में से किसने 1971 में पहला ईमेल भेजा था। तो ये क्वेश्चन आपका जो कंप्यूटर है उससे रिलेटेड आया था। तो इसका सही आंसर था रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 23 था कि DBMS में मर्ज का SQL स्टेटमेंट क्या है। इस तरीक़े के ये कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आपका जो राइट आंसर था वो था DML। तो आपको इसमें कंप्यूटर के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कंप्यूटर भी आपको अच्छे से इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर से एक कंप्यूटर क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपकी असेंबली है। ये लो लेवल की एक लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज होती है, ये आपकी लो लेवल की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट का प्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको जो कंप्यूटर है वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है। जो कंप्यूटर के आपको देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल गए हैं, और भी आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से फिर से आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी की टॉगल की के लिए एक उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जो आपकी कैप्स लॉक की होती है, ये एक टॉगल की होती है। अगला क्वेश्चन है 27। ये भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से हार्ड ईमेल बाउंस का कारण क्या नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, यदि मेल बॉक्स फुल हो जाता है।
तो आप कंप्यूटर के अच्छे से पढ़ के जाएँ, देख सकते हैं ये कितने सारे आपको क्वेश्चन कंप्यूटर के इसमें पूछे गए थे। फिर से एक कंप्यूटर क्वेश्चन आया है कि SCR एक ऐसा उपकरण है जिसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 4 स्तर की 3 संधियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको फिजिक्स से पूछा गया था। एक धारा ट्रांसफार्मर के एकल मोड़ प्राथमिक के मोड़ का अनुपात 10:1 है। यदि प्राथमिक में मापी गई धारा 2 एम्पीयर है तो निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक धारा है। तो इस तरीके के आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो था 20 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30वां था कि भू संपर्कन क्षरण की स्थिति में बिजली की आपूर्ति लाइनों को बंद करने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ELCB। इस उपकरण का यूज़ किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन था आपका कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें कोई हानि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन भी आपसे ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को इसके रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए एफिशिएंसी मतलब दक्षता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 33 कि बढ़ते हुए भार पर तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो साइंस के और जीके जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हीं के आधार पे आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अगले सेट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाएं।